जब मंगनी हो जाती है तो एक और मामला भी आगे बढ़ता है। दोनों का जी चाहता है एक दूसरे से बात करें, फोन पर बातें, चैट, और फिर इसी तरह से मुलाकात का सिलसिला या इकट्ठे खाने खाने की फरमाइश, ये सिलसिला जारी रहता है। सवाल ये पैदा होता है कि अगर कोई फेस टाइम पे नहीं, वैसे ही कोई ऑडियो कॉल कर रहा है, तो क्या मंगेतरों को एक दूसरे से टेलीफोन पर बात करने की इजाजत है? शरीयत इस बारे में क्या कहती है? ये वो सवालात हैं जो बाद में आपने मुझसे करने हैं, तो मैंने सोचा कि मैं पहले ही आपको इसका जवाब दे दूं ताकि सारों को इसका फायदा हो जाए। क्योंकि जब कभी निकाह का मौजू आता है, ये सवाल जरूर होता है, क्या मंगेतर से फोन पे बात हो सकती है? वो मुझे कहते हैं आप मेरे साथ बाहर चलो शॉपिंग करने के लिए, मेरे माँ बाप भी मुझे पुश करते हैं कि आप जरूर जाओ, लेकिन वो जो सबसे बड़ा आपका पैदा करने वाला है वो इजाजत नहीं देता, जिसने आपके माँ बाप को भी पैदा किया और सबकी जानें जिसकी मुट्ठी में है, वो इजाजत नहीं देता। तो फिर कैसे हो सकता है कि एक लड़का और एक लड़की, ये दोनों खानदान वाले आगे बढ़कर इस ऐसे सिलसिले को रवाज दें? फिर जब लड़का और लड़की बातचीत करते हैं तो उनकी बातचीत का सिलसिला ऐसा होता है कि सारे मोबाइल कंपनियां उसे बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करती हैं। फिर वो ऐसे पैकेजेस देती हैं कि लड़का लड़की सारी रात बातें लगे रहे। वैसे मंगनी ना भी हो तो लोग लगे रहते हैं, मंगनी के बाद भी सारी रात बातचीत का सिलसिला जारी रहता है, और ऐसी लोचदार बातचीत होती है जो फितने का सबब बनती है। ऐसी चीजों से अवॉइड करना चाहिए। देखिए, अल्लाह पाक का हुक्म है, एक ही बात है, हर जगह लागू होती है। मीठे अंदाज में किसी नामहरम से बात नहीं हो सकती, लेकिन वकुल नक़ौलन मारूफा, मारूफ बात हो सकती है। लेकिन मारूफ बात का ये मतलब नहीं कि घंटों बातें जारी रहें। कभी कोई नागजीर जरूरत हो तो ऐसे में कोई और सबब नहीं है तो ऐसी सूरत में बात हो सकती है। हाँ, लड़के और लड़की की कोई मुलाकात नहीं, एक दूसरे को देखा नहीं है। समटाइम्स दूसरे ममालिक में रहने वाले लोग ये चाहते हैं कि हमें पता चले लड़की कैसी है, लड़की वाले कहते हैं लड़का कैसा है, तो स्काइप पे और मुख्तलिफ सोशल मीडियम्स पे एक दूसरे से बातचीत का सिलसिला जारी रहता है। तो इसमें भी सिर्फ उसी हद तक होना चाहिए जब आप किसी को जानना चाहते हैं, जरूरी सवाल करना चाहते हैं और जरूरी कोई दिल के अंदर बात है तो उसको आप कर सकते हैं। जरूरी बात करना गुनाह नहीं है, और वो किसी अजनबी के साथ भी गुनाह नहीं है। हाँ, बिला जरूरत बात से बात निकालना और बातें करते ही चले जाना दुरुस्त नहीं है। तो अगर कौले मारूफ का हुक्म है तो फिर ये कैसे जायज हो सकता है कि दिन रात मंगेतर से गुफ्तगू का सिलसिला फोन से या चैट से या बिल मुशाफा मुलाकात के जरिए से जारी रहे? शेख अस्साले अल फौजान कहते हैं कि नौजवानों की लड़कियों से बातचीत करना जायज नहीं, क्योंकि इसमें फितना है, आजमाइश है, लड़के के लिए भी लड़की के लिए भी। लेकिन लड़की अगर अपने मंगेतर से बातचीत करे और कलाम भी सिर्फ मंगनी की मसलियत को समझने समझाने की हो तो फिर कोई हरज नहीं। मंगनी की मसलियत तो आप समझते हैं ना कि एक लड़की है जिसने लड़के को देखा ही नहीं, और माँ बाप कहते हैं कि आप उससे हमारे सामने बात करके जो पूछना चाहती हो पूछ लो, और लड़के के माँ बाप भी चाहते हैं पूछ लो, क्योंकि दरमियान में रुकावट हायल है, फासले बहुत है मुख्तलिफ ममालिक के अंदर रहते हुए। तो निकाह से पहले तो वो एक दूसरे को देखेंगे, लेकिन इब्तिदाई तौर पर अगर लड़की तसल्ली करना चाहती है लड़का, तो वो ऐसे माहौल में बुनियादी बातचीत कर सकते हैं। लेकिन अफजल एहतियात है, और जायज यही है कि लड़की के वली से बात की जाए बजाय इसके कि डायरेक्टली बात की जाए।